क्रिप्टो करेंसी, नाम तो शायद सुना ही होगा और सोच में भी पड़ गए होंगे कि भाई ये आखिर है क्या भला। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी भरकम और टेक्निकल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसके पीछे का आइडिया असल में काफी आसान है। इसे ऐसे समझिए, क्रिप्टो करेंसी का मतलब है डिजिटल पैसा। मतलब ये कोई असली सिक्के या नोट नहीं है, ये कोड के रूप में इंटरनेट पर मौजूद हैं। और सबसे मजेदार बात, इसे कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। ये पूरी तरह से आजाद है और इसका घर है इंटरनेट। अच्छा, तो इसमें इतना खास क्या है? देखिए, कुछ चीजें हैं। पहली बात, ये बहुत ही मजबूत डिजिटल कोड से सुरक्षित रहता है, जिससे इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, हर लेनदेन एक पब्लिक डिजिटल बही खाते में दर्ज होता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी खुली किताब है जिसे हर कोई देख सकता है, पर कोई बदल नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा फायदा, आप बिना किसी बैंक के सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसे भेज सकते हैं। आपने शायद कुछ बड़े नाम सुने होंगे, है ना? बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब इस दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। बिटकॉइन सबसे पहला था जिसने 2009 में ये सब शुरू किया, और आज भी ये सबसे ज्यादा मशहूर है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है, और इसके लिए ना एक छोटी सी कहानी की मदद लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एलिस और बॉब, और दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। तो एलिस को बॉब को कुछ पैसे भेजने हैं। अगर वो बैंक के जरिए भेजती तो फीस लगती और शायद कुछ दिन इंतजार भी करना पड़ता। लेकिन क्रिप्टो के साथ ये सब झंझट खत्म। वो अपने अभीचुन नॉर्मल पैसों से थोड़ा बिटकॉइन खरीदती है और फिर उसे सीधे बॉब के डिजिटल वॉलेट में भेज देती है। बस, कोई बिचौलिया नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं। अब ये डिजिटल वॉलेट क्या चीज है? अरे, इसे बस एक डिजिटल गुल्लक समझिए। ये एक ऐप की तरह होता है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो रखते हैं, और इसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं अपने सीक्रेट पासवर्ड से। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त को कोई डिजिटल गिफ्ट भेज रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गिफ्ट असली पैसों का नहीं, बल्कि वर्चुअल सिक्कों का है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर आते हैं, जैसे इसकी कीमत और इसमें जुड़े हुए रिस्क पर। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की कीमत हमारे रुपए या डॉलर की तरह स्थिर रहती है? और इसका जवाब है एक बड़ा वाला नहीं। जरा यहां फर्क देखिए। हमारे रुपए या डॉलर की कीमत काफी हद तक स्थिर रहती है, क्योंकि सरकारें और बैंक इसे मैनेज करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई बॉस नहीं है। इसकी कीमत बस इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं, जो कि बहुत बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी नई है और इसके लिए कोई पक्के नियम कानून नहीं बने हैं, और इसी वजह से इसकी कीमत में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए कोई भी अनुभवी इंसान आपको यही सलाह देगा, बहुत सावधान रहें। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, समझें कि आप क्या खरीद रहे हैं, और उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का आप जोखिम उठा सकते हैं। किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना तो हमेशा ये एक अच्छा आइडिया है। और अब एक मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन को किसने बनाया? आज तक कोई नहीं जानता। इसे बनाने वाले ने अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताया था, पर यह असल में कौन है, एक इंसान या लोगों का ग्रुप, ये आज भी एक राज है। जी हां, आज 2024 में भी इतनी खोजबीन के बाद भी सातोशी नाकामोटो की असली पहचान टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो आज के 3 सबसे जरूरी सबक। नंबर 1, ये डिजिटल पैसा है जो बैंकों के कंट्रोल से बाहर है। नंबर 2, इसे भेजना किसी को सीधे डिजिटल गिफ्ट भेजने जैसा है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, इसकी कीमत बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए सावधानी और रिसर्च बेहद जरूरी है। तो अब जब आप इसकी बेसिक बातें जान गए हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि इसका भविष्य क्या है? क्या यही हमारे फाइनेंस का फ्यूचर है? खैर, ये तो कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को बदल रही है, और इसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।